राजनीति में पाप और पुण्य नहीं होता है, बस कर्म होता है। जहां कांग्रेस को तेजस्वी यादव की क्षमता पर शक है, वहीं तेजस्वी यादव के सिपाहियों को, बड़े बड़े उनके दिग्गज नेताओं को कांग्रेस का नेतृत्व और कार्यशैली पसंद नहीं आ रही है। नीतीश जी को ही दूल्हा बनाया जाए, उनके बिना ये बैतरनी पार नहीं हो रही है। कुनबे हैं, दोनों कुनबे को आप अलग करके देखते हैं तो ये चाहता है कि हम इसमें चल जाओ और ये चाहता है कि हम इसमें चल जाओ। जहां मांझी जदयू के एलाई है, वहीं मुकेश सहनी भाजपा के एलाई है। 125 करोड़ संभावनाएं हैं जीत और हार की, इसमें से एक ही बार जीत रहे हैं हम और बाकी सारे बार हम हार रहे हैं। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं और ये वक्त आपकी दिन भर की लॉटरी को कैश करने का है। पंचनामा है सुबह वाला, जो कि नहीं मिलता था, अब मिल रहा है। लगातार तब तक मिलेगा जब तक कि आप लोग का प्यार मिलता रहेगा। वीडियो पे व्यू और शेयर आना चाहिए। खबर आपने जब भी सुबह सुबह देखा है पंचनामा, और ख़ास में जब बाबा मौजूद रहे हों, तो बड़ी ही हम आपको देते हैं। कल भी आपको हमारी पीठ थपथपानी चाहिए। एक बड़ा खबर बिहार की राजनीति को लेकर, इस देश की राजनीति को लेकर हम लेकर आए थे। उस खबर को अभी तक तो मतलब ऐसे यूजुअली पंचनामा की खबर करने के बाद 24 घंटे बाद या अगले दिन के अखबार में या अन्य चैनलों पर दिख जाता है, लेकिन बड़ी बात यह है कि ये खबर अभी तक किसी ने नहीं देखी है। अगर लोगों ने हमारी खबर कल देखी भी होगी तो ठीक से समझ नहीं पाए। नमन जी, लोगों ने देखी है, बहुत लोगों ने आपको फ़ोन किया है। जी नहीं, मैं उन लोगों की बात नहीं करूँ, मैं उन लोगों की बात करूँ जो खबर बेचते हैं। ये बेचने वालों के दुकान पे मुझे नहीं दिखी है, नहीं दिखी है। तो नया प्रोडक्ट है लेकिन दिखा नहीं कहीं, इसलिए भी को चंपा की बात है। हालांकि इस पर रिएक्शन तो तगड़ा हुआ है जी, बहुत तगड़ा रिएक्शन हुआ है। इस खबर के बारे में बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन आज जो खबर है उस पर ज़्यादा चर्चा करने की आवश्यकता है। आज जो खबर आपके पास हम लेकर आए हैं वो एक संभावनाओं पर आधारित विश्लेषण है। क्या है जान लीजिए। 2021 के चुनाव को लेकर, अब आप कहिएगा 2021 का कौन सा चुनाव? 2021 में तो पंचायत चुनाव है। नहीं, वैसे भी हम लोग अब बंगाल ज़्यादा नहीं जाएंगे, बंगाल कम जाएंगे। बंगाल का तो काम हो गया, बंगाल का क्यों जाना। लेकिन पंचायत चुनाव की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। हम बात कर रहे हैं बिहार के मध्यावधि चुनाव, जो कि अभी घोषित भी नहीं हुए हैं, जिसकी संभावनाएं भी दूर दूर तक कहीं नहीं है। लेकिन फिर भी चिराग पासवान अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को सबसे पहले बुलाकर कहते हैं कि किसी भी परिस्थिति के लिए और किसी तरीके के चुनाव के लिए तैयार रहिएगा। नीतीश कुमार हारे हुए कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करते हैं, जिलाध्यक्षों को नियुक्ति करते हैं, उनको बताते हैं, हारे हुए मंत्रियों से बैठक करते हैं, बताते हैं कि आप कमान कसिए, कभी भी चुनाव हो सकते हैं और जैसे भी चुनाव होंगे, हम जिस परिस्थिति में होंगे आपको तैयारी रखनी होगी, कैसे हारे जरूर बताइए। अब इतना तक तो ठीक है। भाजपा की तैयारियों के बारे में मुझे शायद बोलने की आवश्यकता नहीं है, आप अच्छे से जानते हैं कि भाजपा क्या कर रही है। आपको ये भी पता है कि कांग्रेस पार्टी भी ऊपर से नीचे तक अपने मैंने नक्श से सिख तक बदलाव करेगी। सबसे ज़्यादा चाय से ज़्यादा केटली गर्म वाली बिल्कुल, और सबसे ज़्यादा तो वही तैयारी, बेचैनी बहुत ज़्यादा है कांग्रेस की भी। इसके अलावा लेफ्ट की पार्टियां एक ऐसी पार्टी है, एक ऐसा झुंड है जो कि स्थिर नजर आ रहे हैं फिलहाल। लेकिन स्थिरता का मतलब ये नहीं कि अंदर अंदर कौतूहल ना हो। इसके अलावा आपको बता दें, चाहे बसपा हो, निर्दलीय हो, ऐसे कई, चाहे पप्पू यादव क्यों ना, पटना की सड़कों पर देखिए लगातार पप्पू यादव किसानों के लिए। उपेंद्र कुशवाहा की बात कर लीजिए। उपेंद्र कुशवाहा की बेचैनी देखिए। उपेंद्र कुशवाहा ने माधवन की वापसी करा दी, खुद वापसी करने जा रहे हैं। बहुत सारी संभावनाएं हैं और इन संभावनाओं पर आधारित हमारा आज का विश्लेषण है। मांझी जी ने तेजस्वी यादव के उस बयान पर अपनी सहमति जरूर दी है जी, भले परिप्रेक्ष्य बदल दिया है, लेकिन उन्होंने जरूर कहा है कि चुनाव तो 2021 में होंगे ही। अब अगर चुनाव 2021 में होंगे, अगर मौजूदा एनडीए सरकार, अगर नीतीश की बेचैनी बढ़ जाती है या भाजपा कुछ तय कर लेती है कि नीतीश कुमार का समय अब हो चुका है जी, तो ऐसी परिस्थितियों में मध्यावधि चुनाव अगर होते हैं तो हम आज ये चर्चा करने बैठे हैं कि महागठबंधन का स्वरूप क्या होगा। जो मौजूदा महागठबंधन है, जिसमें तेजस्वी यादव है, जिसमें कांग्रेस है, जिसमें लेफ्ट की पार्टियां हैं, उसका स्वरूप क्या होगा। कांग्रेस और राजद के बीच भी तलवारें खिंची हुई हैं। जहां कांग्रेस को तेजस्वी यादव की क्षमता पर शक है, वहीं तेजस्वी यादव के सिपाहियों को, बड़े बड़े उनके दिग्गज नेताओं को कांग्रेस का नेतृत्व और कार्यशैली पसंद नहीं आ रही है। सीधे तौर पर नकार दे रहे हैं उसे, जिसे कांग्रेस इस देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहती है,
राहुल गांधी के बिना कांग्रेस आए तो कोई संभावना बोल रहे हैं लोग कि हो, यानी दबी जुबान में किसी को प्रियंका गांधी की आवश्यकता लग रही है, किसी को लग रहा है कि सोनिया गांधी खुद संभाल लेती, और किसी को लगता है कि नीतीश कुमार जी को सामने रख दिया जाए, ले आया जाए और नीतीश जी को ही दूल्हा बनाया जाए। उनके बिना ये बैतरनी पार नहीं हो रही है। जी, कोई बात जरूर होगी बाबा, आखिर भाजपा भी नीतीश कुमार को झेल रही है। सबसे बड़ी बात है नमन जी, देखिए दो खेमे सत्ता की कुंजी नीतीश ही तो नहीं है ना। बिहार की बात अगर करें, बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो यहाँ से उठ करके अगर केंद्र तक आप जाते हैं तो दूर दूर तक आप उठा के देखिए ना कि पिछले 6 सालों में जो आपने देखा होगा, एक बड़े शहर में छोटे छोटे जानवरों को मैंने डरा दिया है। बिल्कुल, पूरे जंगल में लोग डर गए हैं और हर कोई अपना जो उनके पास है, चाहे नीतीश जी का 43 गो सीट के साथ मुख्यमंत्री का पद हो, या फिर ममता बनर्जी का अपना जगह हो जी, या फिर अखिलेश का जो संसद का क्षेत्र हो, या फिर 4 गो सीट जीत करके वीआईपी और हम आए हैं वो जी, सभी लोग चाहते हैं कि जो कुनबा उन्हें मिला है उसको किसी तरह से संभाल के रखा जाए, नहीं तो इस पर भी ग्रहण लग जाएगा। बिल्कुल, आपने जो बातें शुरू की हैं कि 21 में चुनाव होगा, यह हाइपोथेटिकल है। बिल्कुल बिल्कुल, और इस प्रश्न का जवाब हमसे ज़्यादा तो तलाश कर रहे हैं वो राजनीतिक दल। ये अंडर करंट में है, ये जो 2021 में चुनाव, और इससे इनकार भी आप नहीं कर सकते ना, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि आप देखिए ना, दोनों कुनबे हैं, दोनों कुनबे को आप अलग करके देखते हैं तो ये चाहता है कि हम इसमें चल जाए और ये चाहता है कि हम इसमें चल जाए। और ये बड़ी जबरदस्त इसमें मतलब, अब बताइए ना आप कि चिराग पासवान जो लोकसभा चुनाव नीतीश कुमार के इशारे पर लड़े और दोनों मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को मजबूर करके उसका जीता हुआ सीट छोड़वाए जी, और आज विधानसभा 1-1.5 साल के अंदर में आप देखिए क्या स्थिति हो गई जी। दोनों ने मिल करके जो गेम यहाँ रचा, अब जस्ट बदल गया है, पूरा खेमा बदल गया है। आप देखिए ना, जीतन राम मांझी किसके साथ गए थे एनडीए में, उनको एक्सेप्ट भी नहीं किया गया था, और आज वो डफली कहाँ बजा रहे हैं। कभी सोच रहे हैं कि अगर भाजपा का झंडा लेकर खड़ा हो जाए तो कभी देख रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि लालटेन लेकर कहीं चलने में फायदा हो। माने ये सारी बातें ऐसी उलझ गई हैं। और कांग्रेस का देख लीजिए, दूसरी तरफ नीतीश कुमार जो अभी मुख्यमंत्री हैं, जिनके हाथ में पूरा सत्ता है, वो क्या कह रहे हैं, अपने पुराने साथियों को, हारे हुए खिलाड़ियों को, हारे हुए सिपासलारों को जुटा रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो कुछ है। इस सवाल के अंत तक तो हम पहुंचेंगे जी, लेकिन आखिर महागठबंधन का प्रारूप क्या होगा, लेकिन कुछ सवालात इस सिलसिलेवार तरीके से बीच में आते हैं जी। पहला सवाल एक आता है जो सबसे बड़ा सवाल है कि नीतीश कुमार उस महागठबंधन में होंगे कि नहीं, लेकिन ये सवाल मैं आपसे लास्ट में पूछूंगा। मैं उससे पहले आपसे पूछूंगा कि क्या कांग्रेस और राजद उस महागठबंधन में रहेंगे? नमन जी, मुझे जहाँ लग रहा है, जो जहाँ से मैं देख रहा हूँ कि इस बार बहुत सारे 2020 में गठबंधन आपको देखने को मिले, बहुत सारे गठबंधन, 4-5 गठबंधन थे जो आपस में लड़ रहे थे। लेकिन आने वाला जो भविष्य होगा बिहार का, जिसकी कल्पना हम लोग बहुत पहले से कर रहे थे, और आपने तो कहा भी था, भारत लाइव लगातार कहता रहा कि 2005 दोहराया जा सकता है, क्योंकि 2005 में ऐसा ही जनादेश आया था जिसमें सरकार नहीं बन पाई थी। इस बार तो सरकार किस तरह से बन गई, लेकिन उस बार सरकार नहीं बन पाई थी और जल्दी ही चुनाव 6 महीने के अंदर में हो गए थे। एक बार फिर से ऐसा नजर आ रहा है कि बिहार में चुनाव हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में गठबंधन का स्वरूप बिल्कुल बदला हुआ नजर आ रहा है। एक तो एनडीए, जो कि एनडीए का मतलब बीजेपी है, अब एनडीए का मतलब बिहार में नीतीश कुमार नहीं रह गया है। दूसरा, महागठबंधन का मतलब अब कांग्रेस और वगैरह वगैरह नहीं रह गया है, आरजेडी हो गया है जी। यानी कि अब तीसरे गठबंधन पावर शिफ्ट हुआ है, पावर शिफ्ट हो गया है। अब डोमिनेट भी कर रहे हैं दोनों, बिल्कुल दोनों डोमिनेट कर रहे हैं। आपने देखा किस तरह से अब भाजपा के डोमिनेंस को एनडीए से कम नहीं किया नहीं, अब संभव नहीं, एकदम नहीं। अब यहाँ से डोमिनेट ही कर दिया जाएगा। नीतीश कुमार जहां तक उनकी कर सकते थे, उन्होंने आधा सीट तो कर दिया। एक ही संदर्भ बन सकता है कि अप्रत्याशित रूप से राज्यों को भाजपा हारने लगे, बाकी राज्यों को, तो फिर बिहार में आके दब जाएगी। और इसकी पटकथा लिखी जा सकती है तभी जब आप बिहार को एक अलग तरीके से देखें, क्योंकि बिहार निर्णायक होता है इस देश के राजनीति का जी। अब यहाँ से आप अगर जहाँ देख रहे हैं वहाँ तीसरे गठबंधन की बात आ रही है, और तीसरे गठबंधन की अगर बात करें जो इस चुनाव में नहीं बन पाया, नहीं बहुत प्रयास हुआ, नहीं बन, चौथा पांचवा छठा बना, लेकिन तीसरा नहीं बना। जी जी जी, इसमें संभावनाएं बहुत सारी हैं। आपको पता होगा कि 2020 के चुनाव से पहले कहा यह जा रहा था आरजेडी की तरफ से या फिर अलग अलग महागठबंधन के दलों से कहा जा रहा था कि कांग्रेस के खेमे में भेजा जा रहा है कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा को। उपेंद्र कुशवाहा कांग्रेस में मिल जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भी गलती की है। रणनीति तो बन गई थी बिल्कुल। ये पूरा जो गेम प्लान था, उस गेम प्लान में कहीं ना कहीं
ये तीन दल जो थे, हम, आरएलएसपी और वीआईपी, ये तीनों दलों को गेंद की तरह उछाला गया, कभी उस पाले में कभी उस पाले में। आरजेडी ने कहा कि आप अपने खेमा में ले लीजिए, अंतिम जहां गिरे वहीं रह गए। बिल्कुल। अब इसका परिणाम क्या हुआ कि ये अंतिम समय तक, बाबा की बात को मैं जब समझाऊंगा, इन तीनों दलों के बारे में एक सवाल भी था जो अगला मैं बाबा से करना चाहता, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि ये सवाल का जवाब मैं ही दूं। पंचनामा में मेरे विश्लेषण के बिना थोड़ी बात अधूरी रह जाती है। बाबा, अगर आपका आग्रह हो तो मैं, जी बिल्कुल, आपका आदेश हो, माफ कीजिएगा, तो मैं इसको समझाना चाहूंगा। इन तीनों दलों के केमिस्ट्री पे बड़ा रिसर्च किया मैंने आज। इन एक सवाल दर्शक पूछ सकते हैं, आप भी मुझसे पूछ सकते हैं, लोग पूछते रहे हैं कमेंट में कि मांझी, मुकेश सहनी और कुशवाहा की वापसी होगी क्या? इसका जवाब मेरे पास है, बहुत साधारण सा और बहुत असाधारण कहा जा सकता है, अन्य शब्दों में है वो। मांझी और मुकेश सहनी की हम बात पहले कर लेते हैं। आपको देखिए, मैथ के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, साइंस के बहुत सारे ट्रिक्स हैं। मैं बार बार आपको राजनीति और जो एक बिहार की राजनीति, खासतौर पे एक अलग तरीका भ्रंशित राजनीति, इसका अलग अलग फॉर्मूला देता आया हूँ। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, आपको याद होना चाहिए कि बिहार में एनडीए गठबंधन जदयू और भाजपा के बीच में है आज भी। कोई तीसरा चौथा इसमें दल नहीं है। आप जब भी इसे देखिए तो संदर्भ के साथ देखिए। इन दोनों गठबंधनों के, दोनों के बीच गठबंधन के अलावा बाकी जो दल हैं दोनों, आप कहेंगे कि ये भी तो एनडीए का हिस्सा है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जब तक ये सरकार एक साल नहीं चलती है तब तक आप ये गलती मत कीजिएगा। ये देखा जा चुका है। जब तक ये तय ना हो जाए, या मैं तो कहूँगा ये पूरा टर्म ही 5 साल अगर चले तब एनडीए का हिस्सा कहिए, अन्यथा मत कहिए। क्यों? क्योंकि मैं बार बार आपको कहता हूं कि जहां मांझी जदयू के एलाई हैं, वहीं मुकेश सहनी भाजपा के एलाई हैं। आप मुकेश सहनी को नीतीश कुमार के प्रति सॉफ्ट बयान देते हुए या उनकी बहुत प्रशंसा करते हुए बुरी बुरी नहीं देखिए। नमन जी, आज ही उन्होंने एक बयान दिया है, 15 साल के उनके किए धरे पर पानी फेर दिया, उसकी टिकरी करा दी। हाँ, आप मांझी जी को जरूर भाजपा की बड़ाई करते हुए देखिएगा। वो इसलिए भी है कि मांझी जी एक बिहार, मैं सेफली इस बात को कह सकता हूँ, एक अपॉर्चुनिस्टिक लीडर है जी। लेकिन वर्तमान संदर्भ में मांझी जी को अगर सम्मान मिल रहा है, उनके पुत्र को अगर मंत्री बनाया गया है, उनकी पार्टी को फिर से नई ऊर्जा मिल रही है, तो उसका एकमात्र कारण नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार ने चिराग पासवान के समक्ष पहली चाल चली थी, उनकी चाल को देखते हुए, जिसका एक हिस्सा जीतन राम मांझी हैं। जीतन राम मांझी बहुत बड़े वोट बैंक के मालिक नहीं है, इसलिए भाजपा का उनमें इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए तेजस्वी यादव का उनमें इंटरेस्ट नहीं है। और आपको एक बात समझ लेना चाहिए अब कि भाजपा और राजद के अलावा बिहार में कोई शॉर्ट्स कॉल नहीं करेगा। नीतीश कुमार उस स्थिति में नहीं है कि वो तय कर दें कि कौन बड़ी पार्टी है, कौन बड़ा है, किसको सम्मान ज्यादा मिलना चाहिए। ये नीतीश कुमार उस स्थिति में, नीतीश 2020 के चुनाव ने ये बात प्रमाणित कर खुद के सम्मान के लिए नीतीश कुमार वर्तमान में लड़ रहे हैं। बिल्कुल। और इससे आपको समझ जाना चाहिए कि अगर 2021 में चुनाव होते हैं, नीतीश को ऑब्वियसली 21 में चुनाव होने का मतलब ये कि नीतीश कुमार और भाजपा अलग हो चुके होंगे। तो उस स्थिति में आप वर्तमान स्थिति उस समय का देखिएगा, अगर नीतीश कुमार के पास ताकत होगी तो मांझी उनके साथ रहेंगे, नीतीश कुमार के भविष्य की संभावनाएं होंगी तो नीतीश कुमार के साथ रहेंगे, वरना मांझी भाजपा की तरफ भी जा सकते हैं, या वो उस गठबंधन का हिस्सा हो सकते हैं जिसमें संभावनाएं आने वाले वक्त में ज़्यादा दिख रही हो। लेकिन मुकेश सहनी को आप यहाँ से फिक्स मानिए कि वो केवल और केवल भाजपा के साथ ही रहेंगे, क्योंकि यहाँ से उनको खोने के लिए फिलहाल बहुत कुछ। और इसके साथ नमन जी, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना नेता खोजना भी शुरू कर दिया है। जी, आपने देखा होगा किस तरह से नित्यानंद राय का कद बढ़ा है जी। और नित्यानंद राय का कद इसलिए हम बता रहे हैं कि बढ़ा है कि कई ऐसी बैठकें हुई है, कई ऐसी मीटिंग हुई है जिसमें कई केंद्रीय नेता नित्यानंद राय का इंतजार किए हैं जी। पटना की ही एक बैठक की बात मैं बता रहा हूं, किसानों को लेकर के बैठक थी, आत्मनिर्भर किसान की बातें चल रही है। आप जानते ही हैं कि किसानों को लेकर किस तरह का आंदोलन चल रहा है, इस देश में छिड़ा हुआ है, बिहार में भी आंदोलन आ चुका है। बिल्कुल। यहाँ बांकीपुर के विधायक जो हैं नितिन नवीन, उन्होंने एक बैठक बुलाई थी जिसमें किसानों को और एक सम्मेलन था, उसमें आधा घंटा से ज़्यादा रविशंकर प्रसाद को इंतजार करना पड़ा जी। बड़े बड़े नेता वहाँ बैठे हुए थे, उन लोगों को इंतजार करना पड़ा। और नित्यानंद राय आते हैं, अपनी बात रखते हैं और तुरंत निकल भी जाते हैं जी। और सारे लोग इंतजार करते हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं बिल्कुल नित्यानंद राय को आगे बढ़ाया जा रहा है और उसके पीछे ये भी भूपेंद्र यादव, ये भी पंचनामा मैंने बाबा कर दिया है। दर्शकों को याद होगा, मैंने कहा था भाजपा का यादव राज आ रहा है। बिल्कुल। अब वो यादव राज नहीं है, भाजपा का यादव राज। भूपेंद्र यादव से लेकर रामकृपाल से लेकर नित्यानंद तक आप देखते जाइए, यादवों का दबदबा है। और बिहार में फुल हैंड फ्री हैंड मिल चुका है भूपेंद्र यादव को।
जहां एक तरफ भूपेंद्र यादव को मिला है, वहीं तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि अब तो हमको भी फुल हैंड मिल गया है। जी। यानी यादव भर से यादव की लड़ाई, यादव भर से यादव की एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बड़ा वोट बैंक है बाबा। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बातों में कह दी कि यादव भर से यादव की लड़ाई में नीतीश कुमार कहां है। एक बार फिर से सोशल इंजीनियरिंग करके वो तीसरे मोर्चे का गठन करके और एक बार फिर सत्ता की तरफ बड़ी मजबूती से जा सकते हैं। कुछ और सवाल दर्शक जरूर चाहेंगे कि उनका भी जवाब हम दे दें। रालोसपा किस तरफ जाएगी? देखिए, रालोसपा की जो स्थिति है, मैंने आपको पहले भी कहा था, अभी भी कह देता हूं कि महीने 2 महीने के अंदर में सब कुछ स्पष्ट हो जाना है। रालोसपा की सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं, सारे दिग्गज नेता पटना में हैं, कैंपिंग चल रही है, नीतीश कुमार से लगातार वार्तालाप चल रही है, माधव आनंद कहा जा रहा है कि मीडिएट कर रहे हैं बातों को, और कुछ भी फ्रूटफुल निकलेगा तो बहुत जल्दी में निकले, झटके में निकलेगा, वरना पुनः रालोसपा वहीं वापस जा सकती है जहां से उसने शुरुआत की थी, और कोई रास्ता बचता भी नहीं है। बिहार में जो डीडीएसएफ गठबंधन बना था उसमें बसपा की कुछ सीटें जरूर आई, लेकिन और दुखिया का दुखिया दोस्त होता है, एक बात तो कहा ही जाता है, हमारे यहाँ बिहार में कहावत कही जाती है कि दुखिया दोस्त होते हैं। तो दुखिया दोनों हैं, चूंकि नीतीश कुमार को भी उन्हीं के सताए हुए हैं जिनके सताए हुए। चलिए, तो इस बात के साथ ये सवाल भी मैं आपको दे ही दूं अंतिम जी, मैं भी इसका हिस्सा रहूंगा इस जवाब का, कि नीतीश कुमार आखिर 2021 में अगर टूट होती है, जिसकी चर्चा सब जगह हो रही है, सब चैनल उसको प्रमुखता से चला रहे हैं, अखबारों में भी दिख गया, मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि अखबार में दिखेगा, लेकिन दिखने लगा। तो ये बताइए बाबा कि उस महागठबंधन का हिस्सा नीतीश कुमार होंगे कि नहीं? नीतीश कुमार का ही महागठबंधन होगा, उस महागठबंधन को नकार दिया जाएगा। आपको याद होगा कि 2020 में भी कहा गया था कि आरजेडी को हटाकर हम महागठबंधन बनाएंगे जी। तो क्या आपको लगता है कि जब 2 पुराने महागठबंधन के 3 साथी जब होंगे, कांग्रेस होगी जी, आरएलएसपी होगी जी, मांझी जी होगी, तेजस्वी के सताए हुए 3 लोग जब होंगे एक साथ, और उसमें अगर नीतीश जी नहीं होंगे तो महागठबंधन बनेगा कैसे? हो सकता है कि इसमें लेफ्ट भी आ जाए। तो कांग्रेस मतलब खेला कर देगी क्या? कांग्रेस को खेला करने के लिए कहीं ना कहीं तैयार करेंगे नीतीश जी। और ये 2015 में किया था। अब आप देख रहे हैं ना किस तरह का युद्ध चल रहा है। आपने देखा होगा कि जब कांग्रेस आगे बढ़ करके तेजस्वी यादव को सीधे टारगेट कर, प्रेमचंद मिश्रा और शिवानंद दो दिग्गज लड़ गए लोग आपस में, लड़ गए हैं, और यहाँ तक आनंद माधव ने इस्तीफा मांग दिया। बिल्कुल, आनंद माधव। और यही नहीं, आपके साथ बातचीत में राजेश राठौर ने जिस तरह की बातें कही है, वो तो साफ, तो मैंने एकदम सीधा ठाक से मारे थे गोली, ऑन रिकॉर्ड है, और ठाए से गोली मार आरोप लगा दिया था उन्होंने। बिल्कुल। आखिर क्या फॉल प्ले हुआ है? क्या चुनाव के दौरान राजद का जो एक ईमानदारी है, राजद की वफादारी, बिल्कुल शक उन्होंने, बिल्कुल। और इन सब के बीच में आप एक चीज मान के चलिए नमन जी, कि ये जो नया समीकरण बनेगा, ये समीकरण हम बार बार जो कह रहे हैं कि आने वाले अपने उत्तराधिकारी की भी तलाश कर रहे हैं नीतीश जी। चूंकि नीतीश जी एक बार फिर से बड़ी लड़ाई के लिए तैयार होंगे। आपने अभी बहुत बेहतरीन बात कही है कि भाजपा से अलग होंगे तभी ये चुनाव हो सकता है। बिल्कुल, ये तो क्लियर है, बिना भाजपा से अलग हुए चुनाव नहीं हो सकता है। और अगर स्थितियां यही रही तो नीतीश जी के लिए एक बड़े कैनवास में फिर एक बार उनकी तस्वीर फिट बैठ रही है जी। और वो तस्वीर पूरे देश भर के जितने भी विरोधी पार्टियां हैं, भाजपा से जो आक्रांत है, भाजपा से डरी सहमी हुई हैं, भाजपा को लेकर के जितने आंदोलन हो रहे हैं, जिसकी तैयारियां चल रही हैं, उसमें आप किसी को भी जोड़ लीजिए, पप्पू यादव तक को जोड़ लीजिए, यहाँ तक कि जो छोटे छोटे दल हैं उनको भी आप जोड़ लीजिए। सारे लोग एक ही बात चाहते हैं कि एक बार फिर से परिवर्तन हो, और ये परिवर्तन बिहार से शुरू हो। एवेंजर का जो अंतिम मूवी है, अगर आपने देखा होगा तो आपको याद होगा कि जितने भी सुपर हीरोज थे, नोन और अननोन, वो सारे इकट्ठा हुए थे थैनोस के खिलाफ, थैनोस की जो सेना थी उसके खिलाफ। अगर आपने इस फिल्म को देखा है तो आपको पता होना चाहिए मैं कहाँ जा रहा हूँ। जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने अपनी ताकत बढ़ाई है और जिस तरह से उनकी पॉपुलैरिटी ग्लोबली बढ़ी है, खासतौर पे मैं ये कहूँगा कि बिहार में भी मोदी फैक्टर बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। बिल्कुल, जो कि हमें उम्मीद नहीं थी। मुझे व्यक्तिगत तौर पर मैं उम्मीद कर रहा था कि आने वाले समय में शायद दिखे, लेकिन जिस प्रचंडता के साथ हर चुनाव में मोदी फैक्टर बिहार में दिख रहा है, यादवों के मन में भी, खासतौर पर उन यादवों में जिनके घर में ललटेन जल रही हो, उनके मन में भी एक तरफ अपने ही दिल में उन्होंने रख रखा है तेजस्वी यादव को, एक तरफ नरेंद्र मोदी को। ये जो एक संघर्ष हो गया है बिहार में राजनीति पिछले 6 साल में नमन जी, जो आपने भी कई बार चर्चा की है कि भारतीय जनता पार्टी का एक ही उद्देश्य, एक ही लक्ष्य रहा है, एक चुनाव से दूसरे चुनाव की तरफ शिफ्ट करना। बिल्कुल। कभी भी मंत्रालय में जितना एग्रेसिव ऐसे ही थैनोस भी करता था जी। थैनोस भी सिर्फ एक जो यूनिवर्स को जीत के फिर दूसरे यूनिवर्स में जाता था,
और यही तरीका है, मतलब लगभग पावर शिफ्ट ऐसे ही हो रहा जी। है। और भाजपा ने खासतौर पर नरेंद्र मोदी की मैं बात करूंगा, जितना अपना कद बढ़ा लिया है, अगर उन्हें डिसलॉज करने के लिए किसी की आवश्यकता पड़ती, कांग्रेस उस स्थिति में नहीं कि वो नरेंद्र मोदी को चैलेंज तो कर साफ सकती। स्पष्ट है ना, अब कांग्रेस का जीता हुआ राज्य छीन लेते हैं, तो इससे बड़ी अब विडंबना क्या हो सकती है? राज्यों में भले ही कोई क्षेत्रीय पार्टी या कोई मजबूत विकल्प भाजपा को रोक पा रहा है, लेकिन एज अ होल कोई कहीं कुछ दिख नहीं रहा है। और इन्हीं क्षेत्रों को जुटाना भी होगा। बिल्कुल, इन्हीं क्षेत्रों तो को जुटाना एक होगा। बड़ा सवाल यहाँ खड़ा होता है कि आखिर कौन होगा, कौन वो चेहरा होगा जो कि सामने आकर खड़ा होगा और वो तय करेगा कि किस तरह से रणनीति बनानी है, किसके चेहरे पर चुनाव होगा। इन सारे सवालों का जवाब, तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर वो चेहरा कौन होगा। क्या नीतीश कुमार वो चेहरा हो सकते हैं? अगर 2021 के महागठबंधन का चेहरा नीतीश बनते हैं और तेजस्वी कुछ देर के लिए ही अपने जो उनके गुस्सा है, जो उनका मन में अगर दुख है 2017 का, उसे अगर चुप कर लेते हैं, अगर लालू यादव की बात मान लेते हैं, तो उस संदर्भ में नीतीश कुमार वो चेहरा हो सकते हैं। अब रिजल्ट क्या होगा ये तो तय नहीं है, क्योंकि आपको याद होगा, अगर आपने सही में देखा है एवेंजर्स का एंड गेम, तो आपको पता होगा कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने क्या कहा था कि 125 करोड़ संभावनाएं हैं जीत और हार की, जिसमें से एक ही बार जीत रहे हैं हम और इतने बाकी सारे बार हम हार रहे हैं। और आपको पता ही है कि क्या हुआ था अंत में, वो जो सारी संभावनाएं थी उसमें से एक जो जीत की संभावना थी उसे कहीं ना कहीं एवेंजर्स ने उतार दिया था। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कौन सही है कौन गलत है, कौन पाप कर रहा है कौन पुण्य कर रहा है। राजनीति में पाप और पुण्य नहीं होता है, बस कर्म होता है। अगले पंचनामा की श्रृंखला में आपसे मुलाकात होगी। अगर पंचनामा आपको अच्छा लग रहा होगा बाबा के साथ, मेरे साथ, आपको पता है कि इस पंचनामा को करने में हमें 6-7 घंटे का समय लगता है, रिसर्च करना होता है, पुरानी बातें निकालनी होती हैं, डेटा निकालना होता है, आने वाले समय के लिए बातचीत करनी पड़ती है अलग अलग राजनीतिक कार्यकर्ताओं से, कुछ इनसाइडर्स से, और जब बातें स्पष्ट हो जाती हैं तो हम उस पर अमल करने का प्रयास करते हैं। ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन पर किया गया हुआ विश्लेषण है। इसे किसी भी तरह से आप नहीं मान सकते हैं कि हम ये कह रहे हैं कि 2021 में चुनाव होंगे ही होंगे, लेकिन अगर होते हैं तो हमारा समीकरण जो हमने दिया है वो कितना सटीक बैठेगा वो तो आने वाले वक्त में समझ में आएगा। आपने पंचनामा पहले भी देखा है, आपको पता है कि पंचनामा कैसे काम करता है। 24 घंटे के लिए इस खबर को जंगल की आग की तरफ फैलाइए, शेयर कीजिए। UPI नंबर दिया हुआ है आपको। अगर आपको लगता है कि आप हमारा सहयोग कर सकते हैं तो आप सहयोग कीजिए। गर्म कपड़ों और कंबल और खाने के बारे में हमने बताया है आपको कि दिसंबर में हम टीम हमारी लगातार पिछले 10 सालों से ये काम कर रही है। इस बार भी हम करेंगे। आप उसका सहयोग, अगर उसमें सहभागी बनना चाहते हैं तो सहयोग कर सकते हैं। UPI नंबर दिया हुआ है। अगर आपके पास कंबल और पुराने कपड़े हों गर्म तो आप हमारे WhatsApp नंबर पर अपना एड्रेस भेज सकते हैं, बता सकते हैं, हमारी टीम के कोई सदस्य जाकर वहाँ से पिक कर लेगा। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।